अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल का जो मुआशरा चल रहा है हमारी नजर के सामने एक ना एक कयामत की निशानी पेश आती है, हम देखते हैं। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी इस दुनिया को जन्नत समझ बैठे हैं और ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो कयामत की निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो तो जाहिर होगी, और इन्हीं कयामतों की निशानी में से एक निशानी है दरियाए फुरात का खुश्क हो जाना, यानी सूख जाना और उसमें सोने का पहाड़ निकलना। और कहा जाता है कि इसमें से 100 में से सिर्फ 99 लोग ही मतलब इतने लालची हो जाएंगे उस पहाड़ को देख करके, वो सब हलाक हो जाएंगे और मर जाएंगे। 1% लोग जो ईमान वाले होंगे, जो मजबूत ईमान वाले होंगे, वही लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो इसकी हकीकत क्या है? दरियाए फुरात 2020, 21, 22 में कैसी थी? हमारे नबी की पेशन गोई भी है। हाँ, पेशन गोई भी है। और अभी का क्या हालात है? दरियाए फुरात का पानी जो है किस लेवल तक आया है और उसमें सोने का पहाड़ निकलना जाहिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये कहाँ से, दरियाए फुरात कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ये खत्म होती है? इसकी लंबाई कितनी? आज तमाम चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मुसलमान हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि अधूरा इल्म हमेशा फसाद करता है, फसाद पैदा करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, हालिया खबरों के मुताबिक दरियाए फिरात का पानी पिछले 2 बरसों की निस्बत काफी हद तक कम हो चुका है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये दरिया खुश्की की तरफ जा रहा है, जो कि कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। बिल्कुल। अगर आप दरियाए फिरात की तस्वीरें देखें तो आप नोटिस करेंगे कि 2019 में शाया की गई तस्वीर में दरियाए फिरात के बीचों बीच मौजूद तामीर करदा पिलर तकरीबन आधा पानी के अंदर डूबा हुआ दिखाई देता आधा से ज्यादा है, जबकि 2021 में ये आधे से ज्यादा पानी से बाहर दिखाई दे रहा है, जिसका साफ मतलब ये है कि दरियाए फिरात में पानी की सतह बहुत कम हो चुकी है। और अब 2023 में दरियाए फिरात की जो हालिया तस्वीर सामने आई हैं, इनमें देखा जा सकता है कि पिलर के इर्द गिर्द पानी की सतह बेहद कम होकर रह गई है और ऐसा लग रहा है कि अनकरीब ये पानी की सतह कम होते होते बिल्कुल खुश्की की तरफ चली जाएगी, जो कि कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी समझी जा रही है। बताया जाता है कि दरियाए फिरात का खुश्क होना ही जंगे हरमजदोन, जिसे दुनिया की सबसे आखिरी जंग माना जाएगा, का आगाज माना जा सकता है। वो जंग के जिसके नाफिज होने का वादा सादिकुल अमीन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, जिसे हर सूरत में पूरा होना है। इस सिलसिले में सही बुखारी की एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक दरियाए फिरात से सोने का पहाड़ नहीं निकल जाए। सोने के इस पहाड़ को लेकर बहुत सख्त लड़ाई होगी और उस लड़ाई में 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। इनमें से हर एक शख्स ये सोचेगा कि शायद इस लड़ाई में मैं बच जाऊं और ये तमाम माल मैं हासिल कर लूंगा। एक और रिवायत के मुताबिक एक दिन दरियाए फिरात बिल्कुल खुश्क होकर सोने के ज़खायर को जाहिर कर देगा, लेकिन जो शख्स भी उस वक्त वहां मौजूद हुआ उसे चाहिए कि उसमें से कुछ न ले। मुआज़िज दोस्तों, दरअसल इस आम तरीन हदीस मुबारका में क़यामत की एक अहम पेशन गोई की गई है कि दरियाए फिरात खुश्क होकर ईमान वालों के लिए शदीद तरीन आजमाइश का सबब बनेगा। वो लोग जो दुनिया के मालो जर की हवस में मुब्तला हो चुके होंगे या बेदीन हो चुके होंगे, उनके लिए भी ये खजाना एक आजमाइश का सबब बनेगा। हर शख्स इसे हासिल करना चाहेगा और इसकी खातिर कत्लो गारत करेगा, और उन्हीं लोगों में से वो लोग भी होंगे जो हदीस मुबारका पर अमल करते हुए इस माल में से कुछ भी नहीं लेंगे। जिस वक्त ये पेशन गोई की गई उस वक्त ये दरिया अपने तेज तरीन बहाव में था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दरिया कभी खुश्क भी हो सकता है। नाज़रीन, बैसियत मुसलमान हमें अपने ईमान की हिफाजत और आने वाली आजमाइशों से बचने के लिए इन बातों के मुतल्लिक तमाम मालूमात हासिल करते रहना चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि दरियाए फिरात की तारीख के बारे में जाना जाए। तो आपको बताते चलें कि फिरात के मानी है साफ पानी। ये दरिया तुर्की से शुरू होता है और शाम और इराक से होता हुआ पर्शियन गल्फ तक जा पहुंचता है। तारीख में आता है कि वाक़े करबला दरअसल नहरुल कमा के किनारे पेश आया था, जो कि इसी दरियाए फिरात से निकाली गई एक नहर है। वो इसी दरिया का पानी था जिसे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों के लिए बंद करके इन सब को मजलूमाना शहीद कर दिया गया था। यही वजह है कि रिवायात में ये दरिया बहुत ही अहम मकाम रखता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और ये तुर्की के मशरकी हिस्से से शुरू होते हुए इराक और शाम से गुजरता है। बताया जाता है कि दरिया दजला और फिरात
एक दूसरे के मुतवाजी बहते हुए पर्शियन गल्फ में एक साथ जा मिलते हैं, जिसके बाद इसे शीतुल अरब कहते हैं। यही दरिया ईरान और इराक का बॉर्डर भी है। इन्हीं दोनों दरियाओं यानी दजला और फिरात की वजह से ही उस इलाके की सरजमीन बहुत ही जरखेज मानी जाती है और इन्हीं दो दरियाओं की वजह से ये जमीन बैनुल नहरैन कहलाती है। अच्छा, मुआज़िज़ साथियों, जमीन का ये हिस्सा इंसानी तहजीब का मरकज भी माना जाता है। तारीख में आया है कि कई इंसानी तहजीबों ने इस सरजमीन से तरक्की हासिल की, जिसमें अहम नाम बाबिल के कदीम दारुल खिलाफा का आता है, जिसकी बुनियाद इसी दरिया फिरात के किनारे रखी गई थी। इस दरिया को कई तहजीबों में मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि रिवायात में मिलता है कि इस दरिया में जन्नत का पानी भी शामिल है, जो कि सातवें आसमान पर मौजूद कदीम तरीन बहुत बड़े और बाफजीलत दरख्त सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। अगरचे दुनियावी तौर पर इस हकीकत की दलील देना तकरीबन नामुमकिन है कि सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से पानी जमीन के अंदर कैसे आ रहा है, लेकिन ये भी कुदरत के उन्हीं मुहिम्मों का एक हिस्सा समझा जा सकता है जहां तक अक्ल इंसानी की हदूद खत्म हो जाती है। अलबत्ता अगर अल्लाह चाहे तो मुस्तकबिल में शायद इंसान को वो कुदरत हासिल हो जाए कि जिसकी बदौलत वो इन हकीकतों में छुपी गहराइयों तक पहुंच सके। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर दरिया फिरात की हालिया तस्वीरें बहुत ही ज्यादा मकबूलियत हासिल कर रही हैं। इस दरिया की खुश्की का मौजू ज़ेरे बहस है और बाज लोगों का ये भी कहना है कि जिस सोने के पहाड़ का जिक्र किया गया था वो जाहिर हो चुका है, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इस दरिया से हासिल होने वाले तेल से जिस कदर मालो जर बनाया जा रहा है, इसे ही अलामती तौर पर सोने का पहाड़ कहा जा सकता है। जबकि बाज लोगों के नजदीक दरिया फिरात के खुश्क हो जाने वाले इलाकों में से एक जगह दरियाफ्त होने वाले एक पुरस्कार शहर को ही सोने के पहाड़ से तशबीह दी जा सकती है। नाज़रीन, जून 2022 में ये खबर आई कि इराक में माहौलियाती तब्दीलियों के 6 साल बाद दरिया दजला के खुश्क हो जाने की वजह से एक ऐसी बस्ती दरियाफ्त हुई जिसे करीबन 3,500 साल पुराना कहा जा सकता है। माहिरीन आसार कदीमा की रिसर्च के मुताबिक दरिया दजला के खुश्क होने के बाद जो ये बस्ती दरियाफ्त हुई है, ये 1275 ईस्वी से लेकर 1475 ईस्वी तक कायम की गई थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बस्ती एक शदीद जल्जले से तबाह हुई थी। शहर बाबिल, जो एक मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हो चुका है, इसे इराक का एक ऐसा शहर समझा जाता है जिसे दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन शहर करार दिया जा सकता है। इसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं। ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरिया फिरात के किनारे वाक़े इंसानी तारीख का एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 2 लाख के करीब थी और यहीं से इंसानी तहजीब की तरक्की का आगाज हुआ था। 4000 कबल मसीह की तारीखी रिवायतों में भी इस शहर का जिक्र आया है। तौरात में बयान करदा रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाबिल इराक में ही रहते थे और जब दोनों भाइयों हाबील और काबील का झगड़ा हुआ तो काबील अपने भाई का कत्ल करने के बाद अपने अहलो अयाल के साथ भागकर बाबिल के पहाड़ों में जा छुपा था और तब से ही इस जगह को बाबिल का नाम दिया गया है, जिसके मानी जुदाई के हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दरियाए फिरात और दजला के खुश्क हो जाने वाले इलाकों से दरियाफ्त होने वाले खंडराती माहिरीन आसार कदीमा के लिए सोने का पहाड़ साबित हो सकते हैं, लेकिन इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक इन खंडरात की दरियाफ्त एक अहम खोज है, लेकिन इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई पर मुश्तमिल हदीस मुबारका से कोई ताल्लुक नहीं है। तुर्की और शाम के दरियाए फिरात पर बनाए गए बेशुमार डैम की वजह से पानी की सतह मुसलसल कम हो गई थी, जबकि पहला डैम 1970 में बनाया गया था और फिर 2014 में तुर्की ने दरियाए फिरात का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसके बाद शाम और तुर्की के बॉर्डर्स पर ये खंडरात दरियाफ्त हुए। अब चूंकि बाबिल शहर अपने पुराने जमाने में बहुत से बादशाहों का मरकज था, इसलिए लोगों को लगता है कि इन खंडरात की खुदाई के बाद यकीनन बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। इसी सिलसिले में बताया जाता है कि इन्हीं खंडरात के साथ साथ बहुत बड़ी चट्टानें भी दरियाफ्त हुई हैं, जिनकी तह से पुराने जमाने का सोना निकाला जाता था और फिर ये चट्टानें पानी की सतह के नीचे दब गई थी। लेकिन अब इनकी दोबारा दरियाफ्त से लोगों में ये उम्मीद पैदा हुई कि इन चट्टानों की तह में सोना मौजूद है और बहुत मामूली मिकदार में सोना निकाला भी जा रहा है। यही वजह है कि इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई का पूरा होना माना जा रहा है। इस सिलसिले में किसी भी अलामती धात या मादी खजानों की तशबीहात को सोने के पहाड़ नहीं समझा जाएगा, लिहाजा इन पहाड़ों को जाहिर होकर ही रहना है। बाकी वो अल्लाह के हुक्म से आज जाहिर हो, अभी, कल या आने वाले कई सालों में इसके मुतल्लिक हम इंसान कुछ नहीं कह सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल।